जो धार ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आइए शहंशाह, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपकी बेचैनी कम हो जाएगी। आपको तो हमारे साथ जल क्रीड़ा करना बहुत अच्छा लगता है ना? हमारे साथ खेल खेलना चाहती हैं? ऐसा ही समझ लीजिए। जोधा, तू हर बार मेरा रास्ता काट रही है और मुझे गुस्सा दिला रही है, मगर अब और नहीं जोधा। जल्द ही हमारे तंत्र की तीसरी और आखिरी सीढ़ी चढ़ जाएंगे हम, और फिर जलाल मेरे होंगे, सिर्फ मेरे। और आज जहां तू खड़ी है, कल मैं वहां रहूंगी।
तो ये वो तावीज है जिसने जलाल को मेरे पास आने से रोका था। लेकिन मुझे इससे हर हाल में छुटकारा पाना होगा। कहाँ चली गई थी तू? बड़ी शहंशाह कहाँ है? उसे तो तेरे साथ होना चाहिए था। क्योंकि वो उसके साथ है जिसके साथ उसे नहीं होना चाहिए। जोधा के साथ। पता नहीं क्यों वो जोधा मेरे रास्ते का कांटा बनी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं माँ, उस जोधा की वजह से हमारे तंत्र काम नहीं कर रहे। मेरे मंत्र के बावजूद जलाल मेरे पास नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अब तो मूर्ति भी नहीं है महल में। कोई तावीज है जिसे जोधा ने जलाल के बाजू में बांधी हुई है। बस माँ, उस तावीज की वजह से हमारे मंत्र काम नहीं करते। तावीज? ये तावीज कहाँ से आई? मुझे कैसे पता माँ? मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो तावीज दोनों के बाजुओं में बंधी हुई है। ऐसा तो नहीं कि जोधा को हमारे बारे में पता चल गया? नहीं माँ, अगर ऐसा होता तो जोधा मुझसे सवाल जरूर करती, या फिर वो लोग हमें बंदी बना लेते, या फिर वो लोग हमें मार डालते। ठीक बोले जलावनी, लेकिन हमारी मुश्किल तब तक रहेगी जब तक जलाल के बाजू में वो तावीज रहेगा। तब तक हम अपने तंत्र का तीसरा प्रयोग नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी करो लावनी, कोशिश करो जल्द से जल्द हमें उस तावीज से मुक्ति मिल जाए। आज तो हमने शहंशाह को रोक लिया, मगर कब तक ऐसा कर पाएंगे? ऐसे क्या देख रहे हैं? आपकी खूबसूरती देख रहे हैं। बस शहंशाह, अब और कोई शरारत नहीं। अब आपके सोने का समय हो गया है। वैसे भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना? जब आप जैसी प्यारी सी बेगम हर वक्त हमारी तीमार तारी करती हैं, तो हम बहुत जल्द ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन हमें लगता है कि हमें हमारी घराड़ी शाह की भी थोड़ी बहुत सेवा करनी चाहिए। आइए। तेरा
यही कामना है कि योगी उदयनाथ जी शीघ्र लौट आए। तो वो लोग आगरा पहुंच ही गए। दमयंती और लाबोनी ही हैं, काले जादू में माहिर हैं। हमें ओम का नाम लेकर उनके काले जादू को रोकना है, परंतु जब तक ये राख अपना आकार ग्रहण कर ले उतनी प्रतीक्षा करनी ही होगी। ए गुलामी कुत्ते, तू जानता है ना? शाबाश। और सुनो, मुझे कभी गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं आपको कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा मालकिन। ये लो। जाओ। शहंशाह, आज अभ्यास रहने दीजिए ना। आपका स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। ये बात आप कह रही हैं, और वो भी एक राजवंशी होने के नाते। जोधा बेगम, हम एक शहंशाह होने से पहले एक सिपाही हैं। जब तक एक बार शमशीरबाजी का रियाज नहीं कर लेते हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और फिर जब एक सिपाही जंग पर जाता है तो थोड़ी ना अपने दुश्मन को कहता है कि भाई आज रुक जाओ, आज नहीं लड़ेंगे, हमारी तबीयत खराब है, कल लड़ेंगे। हमें लगता है कि थोड़ी शमशीरबाजी का रियाज करेंगे, पसीना बहाएंगे, शायद हमारी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ठीक है, परंतु अधिक देर तक नहीं। ठीक है, आइए। आप यहाँ? खामागढ़ी शहंशाह, खम्मागढ़ी मल्लिका हिंद। आपकी तलवारबाजी के किस्से बहुत सुने थे, सोचा आज आपके साथ अभ्यास हो जाए, कुछ सीखने को ही मिलेगा। परंतु संग्राम सिंह तो उसके वशीकरण में है, कहीं इसमें उसकी कोई चाल तो नहीं? कहीं संग्राम सिंह के जरिए वो शहंशाह को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती? आज्ञा है शहंशाह। बेशक। नहीं कंवर साहब, अभी शहंशाह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
वो बस थोड़ी देर किसी सिपाही के साथ अभ्यास करेंगे ताकि उनका मन ठीक हो जाए। आप फिक्र ना करें जोधा बेगम। वैसे भी संग्राम सिंह आपके घर के होने वाले दामाद हैं, इनका इसरार टाला नहीं जा सकता है। और फिर हमने भी बहुत सुना है इनकी बहादुरी के बारे में, तो आज तो इनके साथ रियाज करने में बहुत मजा आएगा। इसलिए कहते हैं कि कुत्ता पालना चाहिए। अपने मालिक की खातिर जान तक दांव पे लगा देते हैं वो। संग्राम सिंह जिंदा लौटेगा तो तावीज हटाकर। मैं अम्बे माँ, शहंशाह की रक्षा करना। आपकी शिकस्त हो गई शहजादे। आइए। ये संग्राम सिंह तो किसी काम का नहीं निकला। एक तावीज नहीं लेके आ पाया वो। अब लगता है मुझे कुछ सोचना होगा। शहजादे, आप खतरा मोल ले रहे हैं। प्रताप के सिपाहियों को ढूंढने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। सलीम, प्रताप छापामार जंग में माहिर है। उनमें से नहीं है जो अपने खेमे में अपने सिपाहियों की हिफाजत के बीच में बैठकर अपने बाकी सिपाहियों को मरता हुआ देखे। हमारे सिपाही भाई रात दिन एक करके महाराणा प्रताप को ढूंढने में लगे हुए हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर। ये सब ठीक है सलीम, लेकिन तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हम शहंशाह को क्या जवाब देंगे? हम शहंशाह से वादा करके आए थे कि महाराणा प्रताप का सर अपने इन हाथों में लेकर ही वापस लौटेंगे। शहंशाह से कह देना कि सलीम ने अपना काम पूरा किया। उनसे कह देना कि उनका बेटा सलीम सल्तनत का शाहशाह एक बहादुर की मौत मरा, कायर की नहीं। सलीम बचो! सिपाहियों, चारों ओर नजर रखो, इसके साथी ना हो। किसने भेजा है तुम्हें? बोलो! किसके इशारे पर हमला किया तुमने? बोलो! मुझे बोलो! बोलो, कौन हो तुम? लिबास से तो ये कोई राजवंशी लगता है हुजूर। जरूर प्रताप का आदमी होगा। नहीं नहीं नहीं, जहाँ तक हमने महाराणा प्रताप के बारे में सुना है, वो इस तरह की गिरी हुई हरकत बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कोई और ही है। बोलो! मुझे बोलो! कहा था ना हमने आपको। देखा, अपने संग्राम सिंह को हरा दिया। जानते हैं, बहुत प्रतापी हैं आप, महान योद्धा हैं। बस अपनी मन की सुनते हैं। हमारी बात आज तक कभी सुनी है आपने? ऐसे क्यों कह रही हैं आप?
हमने कब आपकी कौन सी बात नहीं सुनी? यदि हमेशा हमारी सुनते हैं तो ये बात मान क्यों नहीं रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए अपना अभ्यास रोक दीजिए? क्या हमने कभी आपको रोका कि आप पूजा ना करें? चलिए ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं हो जाते तब तक हम शमशीरबाजी का रियाज नहीं करेंगे। संग्राम सिंह तो नाकाम रहा, अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। मेरे पास शमशान की अपवित्र भस्म है, ये अगर उस पवित्र ताबीज पर डाल दी जाए तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, मगर कैसे करूं ये सब?